अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल जो है हमने अल्हम्दुलिल्लाह एराब शुरू किया था। एराब में मैंने आपको बताई थी जो गैर मुंसरिफ हमने पढ़े थे 13%। तो मैंने आपको लिस्ट याद कराई थी जब हमारा स्टार्टिंग कोर्स था, तो मैंने आपको लिस्ट याद कराई थी। कल मैंने आपको वजह बताई हूँ क्यों गैर मुंसरिफ क्यों डाले गए हैं। तो हमने क्या देखे थे, गैर मुंसरिफ होने के असबाब, जिसको क्या बोलते हैं, असबाब मन व सर्फ। पूरे हमने 9 देखे हैं ना, 9 में से हम कल 2 पढ़ चुके। मैंने आपको बताई थी कि किसी भी इस्म का गैर मुंसरिफ होने की वजह सबब क्या होती है, असबाब मन व सर्फ, है ना। इनकी पूरी 9 कैटेगरी है। लिस्ट कितनी है, 9 है, 9। तो मैंने आपको बताई थी कि हर एक इस्म में अगर कोई इस्म है और उसको हम गैर मुंसरिफ डिक्लेयर कर रहे हैं, गैर मुंसरिफ डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इसमें 2 वजह होना ज़रूरी है। मन व सर्फ की, मन व सर्फ की 2 वजह होना ज़रूरी है, तभी वो इस्म गैर मुंसरिफ डिक्लेयर होगा। या फिर एक वजह जो कि जिसमें 2 मन व सर्फ का पावर हो, है ना। एक वजह जो कि 2 मन व सर्फ का कायम मुकाम हो, है ना। तो हमने कल वो एक एक वजह पढ़ लिए। पूरे 9 में से सिर्फ ऐसी 2 वजूहात है जो अगर एक भी इसमें में पाए जाए तो गैर मुंसरिफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर 2 मन व सर्फ की क्या रखती है, पावर रखती है। और वो कौन सी थी, जमा मतलब जमा मुकस्सर, और उसका हमने वज़न देखे थे कि मफ़ाइल और मफ़ाइल के वज़न पे जो भी अस्मा आएंगे वो सब गैर मुंसरिफ होंगे। फिर हमने तानीस देखे थे, तानीस, तो तानीस पे हमने देखे थे कि अलीफ ममदूदा, है ना, अलीफ ममदूदा देखे थे हमने कि अलीफ और हमज़ा अगर किसी हुरूफ असलिया वाले इस्म के लास्ट में आएंगे, अलीफ और हमज़ा, तो वो असबाब मन व सर्फ की वजह से, है ना, तानीस की वजह से गैर मुंसरिफ होगा। ये हमने कल देखे थे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आज है जो हम वो क्या देखे थे, आज हम देखेंगे कि 2 असबाब की वजह से गैर मुंसरिफ अस्मा, 2 असबाब की वजह से गैर मुंसरिफ अस्मा। मरियम, ठीक है। तो हमारा कल का जो टॉपिक था वो क्या था, जमा हमने पढ़े। जमा में जमा मुकस्सर के ऐसे हमको 2 औजार मिले थे, मफ़ाइल और मफ़ाइल। इसके वजन पे जितने भी अस्मा आएंगे वो सब के सब क्या होंगे, गैर मुंसरिफ होंगे। फिर हमने मोन्नस वाले अस्मा देखे थे। मोन्नस में हमने देखे थे अलीफ ममदूदा के जो भी अस्मा के लास्ट में अलीफ ममदूदा मिलेगा वो सब क्या होंगे, गैर मुंसरिफ हम पढ़ेंगे। ठीक है, गैर मुंसरिफ यानी उन अन इन नहीं पढ़ेंगे बल्कि ऊ आ पढ़ेंगे उसको, है ना। ठीक है, तो जैसे कि अस्माउ, है ना, अस्माउ होगा, अस्मा आ होगा, अस्मा आ होगा। ठीक है, अब हम 2 सबब देखेंगे। अब हमने जो लिस्ट बनाई थी वो लिस्ट इस तरह से थी कि मौरफा में हमने पढ़ा था अलम, है ना। मौरफा की 5 कैटेगरी है ना। मौरफा कौन से, इसमें ज़मीर है और इसमें मौसूल है, इसमें इशारा है, मौरब बिल्लाम है और नाम है। तो सबसे पहली वाली कैटेगरी क्या रहेंगी, अलम यानी नाम। ठीक है, हमने नाम देखे थे। फिर हमने देखे थे वस्फ। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है बहनों, ये बहुत 2 इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी हम अस्मा पढ़ेंगे तो उसमें ये सिफत ये एक और ये एक अस्मा, ये एक मन वो सर्फ और एक ये वाला मन वो सर्फ रहना ज़रूरी है। यानी या तो कोई इसम में कंपलसरी अलम रहेगा या तो किसी इसम में कंपलसरी वस्फ रहेगा। यानी जितने भी गैर मुंसरिफ अस्मा आप देखेंगे तो उसमें एक वजह या तो अलम होंगी या तो वस्फ होंगी।
फिर इनके साथ जो बाकी हमारे बच गए 7, कौन से? उजमा, गैर अरबी, तानीस यानी मोन्नस होना किसी वर्ड का, फिर जमा है ना, जमा मुकस्सर जो हमने वजन देखे, फिर वजन फेल, फेल हमने पढ़े, फेल मुजारे पढ़े, फेल माजी पढ़े, 14 सेगे पढ़े दोनों के, फेल अम्र पढ़े, उसके भी 14 हमने, उसके कितने 6 सेगे देखे फेल अम्र के, 6 सेगे, मुजारे के 14 और माजी के 14, 28 हो गए, 14 और 14 28 और 6 34 सेगे, 34 वजन आएगा। फेल का वजन कितना होगा टोटल? 34। तो 34 वजन पे जो भी अस्मा आ गया उसको हम गैर मुंसरिफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेन, हाँ, फिर कितना हो गया? अजमा, उजमा, सॉरी, तानीस, जमा, वजन फेल, फिर हमने देखे थे अदल के बाद देखे थे हमने अलिफ और नून जायदतान, ठीक है। कितने हो गए? 6। एक बच गया, एक कौन सा था? एक था तरकीब, हाँ तरकीब, ठीक है, तरकीब। तो मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि सपोज अस्मा अगर ले ली हमने, ठीक है, अस्मा, तो ये तो जमा में हो जाएंगी, तो ये एक जमा, ये तो तानीस है ना, तानीस की अलामत है ना, तो ये मुंसरिफ हो जाएगा, डिक्लेयर हो गया। एक वजीब है, क्यों? क्योंकि जमा 2 के कायम मुकाम है ना, जमा 2 मन व सर्फ की ताकत अपने अंदर रखता, ठीक है। अब जैसे मैं दूसरा नाम ले रही इब्राहिम, तो बेसिकली ये नाम है, तो ये पहला मन व सर्फ आ गया इसमें, है ना, इब्राहिम। ये गैर मुंसरिफ है ना, मैंने आपको पहले लास्ट टाइम भी लिखाई थी, इब्राहिमू, इब्राहिमा पढ़ेंगे इसको। हालत जर में नसब जर कबूल नहीं करता, जेर कबूल नहीं करता और तन्वीन कबूल नहीं करता, ठीक है। फिर दूसरा, तो ये एक अलम होना कंपलसरी है, यानी आप जितने भी अस्मा देखेंगे उसमें या तो अलम कंपलसरी रहेगा या तो वस्फ कंपलसरी रहेगा। जैसे कि अभी हम जवान देखें, तो जवान क्या है? बहुत ज़्यादा भूखा, बहुत ज़्यादा खाने वाला, तो ये सिफत हो गई, तो ये सिफत इसमें कंपलसरी होगी। फिर ये एक वजह होगी। इब्राहिम में देखेंगे तो ये अजमा नाम है, उजमा यानी गैर नॉन अरब नाम है, तो एक ये कंपलसरी हो गया अलम, और फिर ये जो 7 थे उसमें से ये उजमा आ गया इसके साथ, ठीक है। उसी तरह ये सिफत एक कंपलसरी हो गया और उसके साथ अलिफ और नून ज़ायदतान आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी अस्मा अगर गैर मुंसरिफ है तो उसमें अलम या सिफत, एक मन व सर्फ रहना जरूरी है। क्या? रहेगा ही, है ना, होगा, उसके बगैर काम ही नहीं चल सकता। या तो वो अलम होगा या तो वो सिफत होगा। फिर सिफत के साथ जितने हमारे बाकी के हैं, अदल, तरकीब, अलिफ और नून ज़ायदतान, उजमा, वो एक सिफत, वो एक और मन सर्फ होकर मिलकर ऐसे 2 मन व सर्फ हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो गैर मुंसरिफ डिक्लेयर हो जाएगा। तो कल हमने देखे थे कि एक मन व सर्फ की वजह से गैर मुंसरिफ, आज हम देखेंगे 2 असबाब की वजह से गैर मुंसरिफ अस्मा, है ना, 2 असबाब मन व सर्फ की वजह से गैर मुंसरिफ अस्मा। तो सबसे पहले हम अलम देखेंगे, है ना। अलम हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इस तरह से हम सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़ेंगे, एक तो अलम और एक तो वस्फ, ठीक है। तो अलम हमारा कांस्टेंट है, वस्फ हम बाद में पढ़ते हैं ना, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि अलम में अगर हम पहला ले कि नाम, ये असबाब लाजिम है। अलम क्या है? नाम, किसी भी चीज़ का नाम, इंसान का हो, जगह का हो, चीज़ों का है, ये क्या है? कंपलसरी है, लाजिम है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं आपको एक नाम दे रही ज़ैनब, और मैं ये आपको बोल रही कि ये गैर मुंसरिफ है ना। एक और नाम दे रही मैं आपको सुकादू, ये भी एक नाम है, मोन्नस का नाम है, ये भी एक औरत का नाम है। ज़ैनब भी एक औरत का नाम है, ठीक है। सकर मतलब जहन्नम, ये भी एक फीमेल का नाम है ना। जहन्नम क्या है? अरब लोग जन्नत और जहन्नम को क्या बोलते?
किस तरह ट्रीट करते, एक मोनस की तरह ट्रीट करते ना, हमने पढ़े है ना। जन्ना और हामिया, जो भी है जहन्नम के नाम, वो सब क्या है, मोनस की तरह ट्रीट करता हूँ। कौन? अरब। तो मैं आपको बोल रही कि ज़ैनब, सुकादू और सकर ये सब गैर मुनसरिफ है। आप मुझे वजह बता रहे, पूछ रहे कि ये वजह क्या है। तो मैं आपको बोल रही कि मन वो सर्फ के 2 वजह इसमें पाई जा रही है। आप मुझसे पूछ रहे कौन सी वजह, तो मैं बोल रही सबसे पहले तो ये अलम है, किसी चीज़ का, किसी इंसान का, किसी जगह का नाम है। और दूसरी वजह तानीस, यानी ये मोन्नस है, यानी ये मोन्नस है। ठीक है, ये मोन्नस है। ज़ैनब मोन्नस औरत का नाम है और नाम है और फीमेल नाम है। तो अरबी के तमाम फीमेल नाम क्या रहते? गैर मुनसरिफ। क्या रहते? गैर मुनसरिफ। ज़ैनबू, ज़ैनबा, ज़ैनबा। ठीक है। उसी तरह सुकादू, सुकादा और सुकादा। ठीक है। उसी तरह से सकर जहन्नम का नाम है, सकरू, सकरा और सकरा। ठीक है। तो 2 मनवो सर्फ कौन से आ गए? एक तो अलम है, नाम है, और एक तो मोन्नस नाम है। ठीक है। उसी तरह हिंद अगर हम देखेंगे, हिंद एक सहाबिया का नाम है ना। जब ईमान नहीं लाए थे उन्होंने, तो उसने क्या की थी, हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु का कलेजा जो है वो चबाई थी, है ना, वो हिंद। फिर उन्होंने बाद में क्या किए, इस्लाम लाए, तो सहाबिया का नाम है, तो हिंद। अब आप बोलेंगे हिंद एक फीमेल का नाम है और एक मोन्नस नाम है और तानीस, तो ये गैर मुनसरिफ होना चाहिए। पर बहनों ऐसा नहीं है। अरबी वाले, ग्रामर वाले क्या बोलते हैं कि कोई ऐसा नाम जिसके हुरूफ असलिया 3 हो, हा, नून, दाल। हाँ, एग्जाम्पल बता रही मैं आपको, ये एग्जाम्पल है। हा, नून, दाल, इसके हुरूफ असलिया 3 है। तो ऐसा कोई भी नाम जो क्या है उसके हुरूफ असलिया 3 हो और उसका बीच वाला ऐन कलीमा साकिन हो, उसका बीच वाला कलीमा साकिन हो, तो उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, उसको हम मुनसरिफ ट्रीट करेंगे। इसलिए हिंद जो है वो हिंदुन, रफ़ा में, नसब में हिंदन और जर में हिंदिन हो जाएगा। ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया? ये एक्सेप्शन है बहनों, ये एक्सेप्शन है। मैंने क्या पढ़ी आपको, हम पढ़ रहे अलम, नाम, ये एक लाजिम मन व सर्फ है। जितने भी अस्मा है उसमें लाजिम 2 मन व सर्फ है, एक तो सिफत और एक तो अलम। तो अभी हम अलम पढ़ रहे, तो अलम के साथ जो बाकी हमारे साथ है वो एक एक आते रहेगा। उसकी वजह से क्या होगा, कोई भी अस्मा गैर मुनसरिफ हो जाएगा। तो हमने पढ़ा ज़ैनब, ज़ैनब एक फीमेल का नाम है और एक वो नाम है, इसकी वजह से वो गैर मुनसरिफ हो गया। सुकादू एक नाम है और फीमेल का नाम है, इसकी वजह से वो गैर मुनसरिफ हो गया। सकर एक नाम है और जहन्नम का नाम है, जहन्नम चूँकि फीमेल मोन्नस की तरह बुलाते, कौन? अरब, इसके लिए वो भी क्या हो जाएगा, गैर मुनसरिफ। पर इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर ऐसा अस्मा जो सिर्फ 3 कलीमा पर डिपेंड हो, 3 कलीमा पे मुनहसिर हो और उसका बीच वाला कलीमा साकिन हो, तो उसको अरब मुनसरिफ पढ़ता है, जैसे हिंदुन, हिंदिन, हिंदन। ठीक है। उसी तरह से एक और मिसाल मिलती है हमको, मक्का। मक्का, मक्का क्या है मेरा नाम है, शहर का नाम है मक्का, और अरब इसको क्या बोलता, मोन्नस, है ना, तानीस ट्रीट करता ना, बोलता की वजह से। तो ये मक्का भी क्या आएगा, गैर मुनसरिफ होगा। मक्कतू, मक्कता, मक्कता, रफा, नसब, जर। ठीक है। ये हो गया पहला, है ना, पहला एक पहले जो कांस्टेंट है मुस्तकिल कौन सी है, अलम, और दूसरी वजह तानीस। अब एक तो तानीस हो सकती, या तो एक दूसरा नंबर अगर हम देखेंगे तो उजमा, उजमा यानी नॉन अरबिक वर्ड, है ना। अरब अपने आप को क्या बोलते हैं, अरब, अरब का मतलब क्या होता, बोलने वाले, और तमाम दुनिया को क्या बोलते हैं, वो अजम यानी गूंगे। बोलते हमारी जुबान ऐसी है कि सिर्फ ऐसा लगता है कि हम ही बोल सकते सबके सामने, ऐसा बोलते थे वो, है ना, आपसे सबके ज़माने में।
तो इसके लिए उजमा का मतलब क्या है, नॉन अरबिक वर्ड, जितने भी नॉन अरब है उसको क्या बोलेंगे, उजमा। तो इसकी मिसाल मैं दूंगी आपको, जैसे कि हिंदुस्तान, हिंदुस्तान क्या है, एक नाम है, किसका, एक कंट्री का नाम है, ठीक है, और नॉन अरबिक नाम है। तो इसको जो अरब है वो क्या पढ़ेगा, हिंदुस्तानुन नहीं बोलेगा, बल्कि हिंदुस्तानुन, हिंदुस्ताना और हिंदुस्ताना, है ना, रफा, नसब और जर। उसी तरह से पाकिस्ताना, पाकिस्तान को अगर बोलेंगे तो पाकिस्तानू, पाकिस्ताना और पाकिस्ताना, ठीक है। उसी तरह नूह, सॉरी, उसी तरह बहुत सारे नाम है, जैसे कि इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, है ना। हम सोचेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम तो कुरान मजीद में आया और किस तरह से ये अरबी नहीं है, तो आप तारीख उठाकर देख सकते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मक्का में आने से पहले वो अरबी नहीं जानते थे, और उस ज़माने की लैंग्वेज अरबी नहीं थी, उनकी अलग ज़बान थी। भले ही वो मक्का में आकर उनके बेटे को उन्होंने क्या किए, बसाए वहाँ पर, और फिर बाद में अपन भी वहाँ पर आकर काबतुल्लाह उन्होंने खड़ा किए, पर वो एक नॉन अरबिक थे, मक्का के नहीं थे, वो अरब के नहीं थे, वो बल्कि किधर से आए थे, वो मिस्र से आए थे शायद, है ना, मदियन से कि मिस्र से। इसलिए इब्राहिम क्या है, एक नाम है, और क्या है, नॉन अरबिक नाम, उजमा, है ना, इसके लिए इब्राहिमू। इसलिए कुरान मजीद में जितने भी अंबिया के नाम है वो सब क्या है, गैर मुनसरिफ है। क्यों? क्योंकि तमाम के तमाम अंबिया क्या है, नॉन अरब है। सिर्फ कौन से जो मैंने आपको नाम दिखाई उसमें से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबिक है, शोएब अलैहिस्सलाम शायद अरबिक है, और कौन से लिखे थे मैंने आपको, नूह, लूत, हूद, शोएब और सालेह, ठीक है। तो ये सिर्फ क्या है, अरबिक है। और नूह अलैहिस्सलाम का नाम क्यों हम, है ना, नूह अलैहिस्सलाम का नाम तो क्या है, नॉन अरबिक है। क्यों? नूह अलैहिस्सलाम बहुत पहले आए थे अरब से, है ना, आदम अलैहिस्सलाम के बाद आए थे नूह अलैहिस्सलाम, बहुत पहले का ज़माना है उनका। और लूत अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भांजे थे, यानी तकरीबन उनका ज़माना ख़त्म हुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, और लूत अलैहिस्सलाम को जब भी नबुवत मिल गई थी। लूत और हूद अलैहिस्सलाम भी पहले के थे, तो ये भी गैर अरबी थे। पर मैंने जो आपको हिंद वाला बताई ना पॉइंट के, हिंद जो मैंने हिंद रज़ियल्लाहु का अनहा का जो आपको मिसाल दी मैंने, तो उस नाम पर ये सादिक आता है ना। जैसे कि अगर किसी नाम के हुरूफ असलिया 3 हो और बीच वाला साकिन हो, तो उसको अरब क्या करता, उसको अरब मुनसरिफ ट्रीट करता। इसके लिए हम उसको क्या बोलेंगे, लूतुन, लूतन, लूतिन। उसी तरह हूदन, हूदिन और हूदुन, ठीक है। उसी तरह नूहुन, नूहन और नूहिन, ठीक है। इसलिए ये अरबी वर्ड नहीं है, बल्कि आप समझेंगे कि नूह अलैहिस्सलाम का नाम और लूत अलैहिस्सलाम का और हूद अलैहिस्सलाम का अरबी वर्ड नहीं, ये नॉन अरबिक है। पर ये जो एक्सेप्शन वाला उनका केस है ना, जो उन्होंने रखे एक्सेप्शन के 3 वालों को हम कंसीडर करेंगे कि ये कौन से है, मुनसरिफ है। इसके लिए नूह और लूत और हूद अलैहिमुस्सलाम को क्या पढ़ते हैं हम, मुनसरिफ पढ़ते। तो एक हो गया अलम, पहले हम देखे अलम और तानीस, फिर हम देखे अलम और उजमा यानी नॉन अरब नाम, फिर हम तीसरा देखेंगे अलीफ और नून जायरतान, ठीक है। तो जैसे कि उस्मान, ठीक है, नाम है, इमरान नाम है, और रमज़ान भी क्या है, नाम है, अरबिक नाम है, पर नाम तो है अरबिक तो है, पर नाम के हुरूफ असलिया के बाद अलीफ और नून का इजाफा हो जा रहा। इसके लिए हम इसको क्या पढ़ेंगे, गैर मुनसरिफ पढ़ेंगे, यानी हालत तनवीन कबूल नहीं करेंगे और हालत जर में ज़ेर कबूल नहीं करेंगे, यानी इमरानू, इमराना, इमराना, ठीक है। तो ये क्या था, 2 वजह, अलम और अलीफ और नून ज़ायरतान, ठीक है। उसी तरह अगर हम देखेंगे तो दूसरी वजह
यानी अलम के साथ, अलम कांस्टेंट है बहनों, हाँ ये बात याद रखो कि अलम कांस्टेंट है, और एक जो दूसरी हम टाइप पढ़ेंगे उसमें वस्फ कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अलम के साथ अगर हम वजन फेल देखें, वजन फेल की कितने सेगे बताइए मैंने आपको, 14 माजी के, ज़हब ज़हबा ज़हबू, ज़हबत ज़हबता ज़हबता, है ना, ज़हबना, फिर ज़हबत ज़हबती ज़हबता ज़हबतुमा ज़हबतुम ज़हबती ज़हबतुमा ज़हबना, तज़हबू सॉरी ज़हबतु यानी मैं, तू मैं, और ज़हबना माजी की 14 और मुजारे की 14 और फेले अम्र के 6, ठीक है। तो कितने हो रहे पूरे 34। तो ये 34 सेगे की वजन पे अगर कोई भी नाम आया अरबी में, कोई भी नाम, ठीक है, तो उसको क्या कंसीडर करेंगे हम, गैर मुनसरिफ, है ना। अब आपको टेंशन आ रहा होगा कि हम कैसे नाम याद रखेंगे, नहीं, याद रखने वाली बात नहीं, समझने वाली बात है। क्योंकि जब भी कुरान मजीद में आपको कहीं पर भी गैर मुनसरिफ वर्ड मिलेगा तो आप सोचेंगे ये गैर मुनसरिफ क्यों है। बाजू में तो इतनी लिस्ट लिखाई थी हमको, है ना, तो मैंने लिस्ट इसलिए लिखाई थी कि आपको उस वक्त पर समझ में आए। अब मैं उसकी वजह बता रही आपको। अब आप क्या करेंगे, फ़ौरन वजह बताएंगे, वजह ढूंढना शुरू करेंगे कि ये गैर मुनसरिफ है तो इसकी वजह से गैर मुनसरिफ है ना। तो आपके कंफर्मेशन के लिए, आपके सेटिस्फेक्शन के लिए आपको ये पढ़ा रही मैं, ठीक है। तो अहमद का वजन किसके ऊपर है, अजहब, है ना, अजहबू, अजहबू, तजहबू, यजहबू, है ना, यजहबू, नजहबू, अहमद, देखो नजहबू बहुत सारे है ना, अजहबू, अजहबू मैं जाता हूँ या जाऊंगा, नजहबू हम सब जाते हैं या जाएंगे, यजहबू वो जाता है या जाएगा, तजहबू तू जाता है या जाएगा, ठीक है। तो अलिफ जबर वाला हमजा, जाल साकिन उसी तरह हा साकिन, मीम पे जबर उसी तरह हा पे जबर, और दाल पेश के साथ। तो अहमदू ये है ना, अजहबू, अजहबा, अहमदा और अहमदा, ठीक है। तो अहमद क्योंकि अजहब के वजन पे सेम उसी तरह, इसीलिए इसको क्या पढ़ेंगे हम, गैर मुनसरिफ पढ़ेंगे। उसी तरह यजीदू, 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 जैसे कि यजहबू, यजीदू, ज्यादा करना, सॉरी इसका है ना, यजीदू, यजीदू। तो जरबा यजरिबू, यजरिबू, सेम इसके वजन पे, या पे जबर, या पे जबर, जाप साकिन, ज़ात साकिन, यजी, है ना, और रे पे जेर और बा पे पेश, सेम उसी तरह से यजीदू यजरिबू, यजीदू यजरिबू, ठीक है। तो उसकी ही वजन पे सेम ज़रबा यजरिबू की, इसके लिए ये भी क्या होगा, गैर मुनसरिफ होगा। यानी वजन फेल, जो हमारे फेल के 34 सेगे हैं उसके वजन पे जो भी अस्मा आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, गैर मुनसरिफ हो जाएगा। फिर उसी तरह से तरकीब, तरकीब हमने कौन सी देखी बहनों, तरकीब यानी मुरक्कब, हमने मुरक्कब इशारी देखा, हमने मुरक्कब तौसीफी देखा। तो मुरक्कब इजाफी यानी मुरक्कब इजाफी, कौन सा मुरक्कब इजाफी, ऐसा मुरक्कब इजाफी जो क्या हो, जो क्या हो, नाम हो, जो क्या हो, नाम हो। जैसे कि सूरत मक्किया, सूरत मक्किया, ठीक है। ये भी, ये क्या हो गया, ये हो गया तरकीब। उसी तरह बाला बक्का एक जगह का नाम है, तो बाल एक अलग वर्ड है और बक्का, बाला बक्कू, तो बक्का का बाल, है ना, इसके मतलब मुझे मालूम नहीं, इंशाल्लाह मैं सर्च करके बताती हूँ आपको, बाला बक्कू। तो ये क्या है, बक्का का बाल, ठीक है। उस सूरतुल मक्का, सूरतुल मक्किया, मक्कतू मक्का, मक्का, ठीक है।
तो ये गैर मुंसरिफ है ये भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये तरकीब है, मुरक्कब इजाफी है, तो ये नाम है ना। सब मुरक्कब इजाफी गैर मुंसरिफ नहीं होंगी, सब जो मैं वही बता रही आपको, सब मुरक्कब इजाफी जितनी भी पढ़े हम, जैसे कि फातिमा की गाड़ी है ना, तो फातिमा की गाड़ी, अस्सय्यारतु फातिमतु है ना। फातिमा क्या है? गैर मुंसरिफ है, हाँ। पर अगर हम देखेंगे जैद की गाड़ी, तो अस्सय्यारतु, सॉरी मुज़ाफ पे हम अलिफ लाम नहीं दाखिल कर सकते। सय्यारतु जैदुन, जैदिन, सय्यारतु जैदिन है ना। तो ये नाम नहीं है ना, है ना। तमाम मुरक्कब इजाफी की बात नहीं कर रही, ऐसा मुरक्कब इजाफी जो क्या हो, अलम हो, नाम हो किसी चीज का। तो बाला बक्कू ये किसका नाम है? शहर का नाम है, ठीक है। और सूरतुल मक्की, मक्किया ये किसका नाम है? एक सूरत का नाम है, ठीक है। तो ये भी क्या होंगी? गैर मुंसरिफ। हम क्या करेंगे? इसको ट्रीट करेंगे, है ना। इसको गैर मुंसरिफ हम ट्रीट करेंगे, यानी नाम भी होना चाहिए और तरकीब इजाफी होना चाहिए, यानी मुरक्कब इजाफी होना चाहिए, ठीक है। फिर अदल, अदल जो हमारा एक मनमुसरफ है। अब अलम के साथ हम अदल लेंगे। अब अदल, अदल का मतलब क्या होना? सेगे से फेरना, जैसे कि कुजा, कुजा क्या है? ये कौसे कजा, कौसे कजा क्या होता? कौसे कजा रेनबो, रेनबो को क्या बोलते हैं? कौसे कजा। तो ये कजा था, कजा, तो कजा से फेर के इसको बना दिया कुजा। क्या बना दिए? कुजा। तो एक तो नाम है, एक अरब का एक पहाड़ है, पहाड़ है ना, माउंटेन, उसका नाम है, पहाड़ का नाम कुजा। तो वो कजा था, पर कजा से उसको क्या बना दिया? कुजा। तो कुजा बनाने की वजह से चूंकि अदल है ना, अदल का मतलब ही होता, अदल का मतलब क्या है कि किसी भी अस्मा का नाम है ना, किसी भी चीज का इस्म का नाम, अलम, किसी भी चीज का अस्मा का नाम, उसको अपने वजन फेल से, जो उसका एक्चुअल वजन है उसको फेर देना। जैसे कि कुजा, कजा था, पर कजा से इसको क्या बना दिया? कुजा। अब उसका नाम हम कुजा ही बोल रहे उसको। तो चूंकि कुजा किसका नाम है? एक पहाड़ का नाम है, तो एक नाम है और अदल भी एक मनवो सर्फ उसमें दाखिल है कि उसके साथ क्या किए? उसके वजन से उसको फेर दिए। इसके लिए अब इसको हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? गैर मुंसरिफ की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे। कुजाहुन नहीं बोलेंगे, बल्कि कुजाहू, कुजाहा और कुजाहा, ठीक है। उसी तरह एक वर्ड मिलता हमको उमर, उमर एक अरबिक वर्ड है, पर उमर को मैंने आपको लिखी थी, देखो 4 लिस्ट। इब्लीस के उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को देखकर इब्लीस भाग जाता, डायरेक्ट कहा चला जाता जहन्नम में, और उसका साथी फिरौन भी उसके पीछे आता। ये कहानी बताई थी मैंने आपको याद रखने के लिए कि 4 जो नाम है वो भी क्या है? गैर मुंसरिफ है। उमर, इब्लीस और फिरौन और जहन्नम, है ना। याद करी थी मैंने, आप पेज पलटा कर देख सकते। तो उमर, तो अरबी वाले क्या बोलते कि ये आमिर से बना हुआ है, आमिर से, जो उसका सेगा है, जो वजन है वो एक्चुअल में आमिर है, पर इससे फेर कर इसको उमर कर दिए। तो अदल एक मनवो सर्फ आ गया इसमें, और चूंकि उमर नाम रहता, इसके लिए 2 मनवो सर्फ जमा हो गए इसमें। इसके लिए अब इसको हम उमरु, उमरा और उमरा रफा नसब जर में रफा में उमरु, नसब में उमरा और जर में उमरा, हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था नाम, है ना। नाम के साथ हमने सातों की सातें मनवू सर्फ रखकर पढ़ लिए। तो समझ में क्या आया? समरी क्या निकली कि अलम होना जरूरी है, ठीक है। अब ये एक हुई कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन वस्फ, वस्फ है, अगर वस्फ यानी सिफत। सालेह एक क्या है? अच्छी सिफत, अच्छी भी रहती बुरी भी रहती। सालेह नेक बदकार, है ना। तो सिफत, अगर कोई नाम है सिफत वाला, जैसे कि जवान, उत्शान,
गजबान, ये सब क्या है, नाम है। ठीक है, तो जवान बहुत ज्यादा खाने वाला, उत्शान बहुत ज्यादा प्यासा, और गजबान बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला। ठीक है, तो ये तीन सिफत है, तीन क्या है, सिफत है। अब सिफत के साथ अलिफ और नून ज़ायदतान हमको दिखाई दे रहा, तो सिफत के साथ दो, यानी किसी चीज के साथ दो मन वो सर्फ जमा हो गए। कौन से, एक तो सिफत और एक तो अलिफ और नून का ज़ायदतान का मौजूद होना। तो अब ये जो इसमें है ना, ये इसमें है ना, किसी चीज का नाम है, सिफत का नाम है, तो अब ये क्या हो जाएगा, गैर मुनसरिफ। अब हम इसको हालत रफा में जो आनुन नहीं बोलेंगे, हालत नसब में जो आनन नहीं बोलेंगे, और हालत जर में जो आनिन नहीं बोलेंगे, बल्कि हम इसको बोलेंगे जो आनू, जो आना, जो आना। उसी तरह से उत्शाना, उत्शानू, उत्शाना, गजबाना, गजबानू, गजबाना। ठीक है, तो अलिफ और नून ज़ायदता। ठीक है, अब वजन फेल, सिफत के साथ वजन फेल भी आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल्स, अस्वद बहुत ज्यादा काला, अबियज बहुत ज्यादा सफेद, अहमर बहुत ज्यादा सुर्ख, अजरक बहुत ज्यादा पीला, है ना। तो अस्वद का जो फेल है वो किसके वजन पे है, अजहब, अजहबू, अजहबू, अजहबू। सेम, पहला कलीमा हमजा, जबर वाला हमजा, जाल साकिन, सीन साकिन, है ना, बा साकिन, हा साकिन, जा साकिन, हा आइन कलीमा पर जबर, 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 बा अजहबू, असवदू, है ना, रफा बनाएंगे तो असवदू, रफा बनाएंगे तो असवदू, अहमरू, अजरकू। तो सेम इसके वजन पे यानी वजन फेल, तो इसमें भी दो मन व सर्फ जमा हो गए, इसके लिए ये भी क्या होगा, गैर मुनसरिफ होगा। अब हम इसको रफा में पढ़ेंगे असवदू, नसब में पढ़ेंगे असवदा, और जर में पढ़ेंगे असवदा। अबियजू, अबियजा, अबियजा, अहमरू, अहमरा, अहमरा, अजरकू, अजरका, अजरका। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट असबाबे मनवो सर्फ और गैर मुनसरिफ अस्मा। किसी भी चीज़ का डिक्लेयर होने के लिए, गैर मुनसरिफ होने के लिए 9 चीज़ें ज़रूरी है। उसमें से एक एक करके हमने सब पढ़े, उसमें से समरी रख रही मैं आपके सामने। उसमें से सबसे पहले हमने पढ़े जमा, तानीस, तो ये बहुत पावरफुल है। ये 2 मनवो सर्फ का वज़न अपने अंदर रखते, तो अगर किसी इस्म में ये एक ही वजह पाई जाए, जैसे कि मसाजिद, है ना, जमा का वजन कौन सा देखे थे हमने, मफाइल और मफाइल। तो मसाजिद एक ही वजह की वजह से क्या हो जाएगा, गैर मुनसरिफ हो जाएगा। इसमें हमने देखे थे हमरा, सुगरा, सॉरी हमरा यानी तानीस, और तानीस में कौन सा, ममदूदा वाला, अलिफे ममदूदा, हमरा, सहरा। ठीक है, फिर हमने देखे अलम, ये कांस्टेंट रहेगा, और सिफत ये कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, यानी हर एक अस्मा में अलम कांस्टेंट रहेगा या फिर सिफत कांस्टेंट रहेगी, और इसके साथ क्या रहेंगे, जो बाकी के हमारे 6 है वो रहेंगे। कौन से, तानीस, है ना। अब जरूरी नहीं तानीस अलिफ और ममदूदा ही हो, है ना। अब इसमें हमको हकीकी भी हो सकता, औरत जैनब जैसी के गोलता वाला मक्का भी हो सकता, है ना, ज़रूरी नहीं। और जमा का सेगा, इसमें भी अगर जमा का सेगा नाम पर है तो भी वो भी क्या हो जाएगा, मुनसरिफ हो जाएगा। तो तानीस के साथ देखिए हमने उजमा,
अलिफ और नून ज़ायदतान और अदल और वज़न फ़ेल। सेम इसके साथ भी हमने वही देखे, तानीस। हाँ, इसके साथ सिफत के साथ सिर्फ हमने 3 देखे, 2 देखे, है ना। सिफत के साथ हमने 2 देखे। कौन सा? अलिफ और नून ज़ायदतान और वज़न फ़ेल, है ना। असवद, अबियज़, अहमद और ये जौहान, उत्शान। ठीक है, तो पढ़ तो हमने पहले से लिए थे गैर मुंसरिफ वर्ड, पर आज हमको उसकी क्या मालूम पड़ी? वजह मालूम पड़ी। अब मैं कुछ नाम आपके सामने लिखूंगी ताकि आपका क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए और आपको समझ में आए कि ये कौन सा वर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले नाम जो है इसहाक। इसहाक, तो आपको मालूम होना चाहिए इसहाक अलैहिस्सलाम। ये भी क्या है? नॉन अरेबिक ना, एक तो नाम है, ये गैर मुंसरिफ है। ये क्या है? गैर मुंसरिफ। ठीक है, गैर मुंसरिफ अस्मा पढ़ा रही मैं आपको। तो एक तो ये अलम है, नाम है, दूसरा उजमा, इसकी वजह बता रही मैं आपको। फिर मक्ता, हाँ ये हो गया हमारा। एक तो ये नाम है और दूसरा मोनस की अलामत इसमें पाई जा रही। उसी तरह एहसन, एहसन यानी अच्छा, एक तो सिफत है और वजन फेल, है ना। अजहबू, है ना। अहसनु बोलेंगे, अहसना बोलेंगे, अहसना बोलेंगे, तो अजहबू, अजहबू वजन फेल, ये 2 सिफत इसमें पाई जा रही। ठीक है, उसी तरह दफातिर, इसमें एक ही सिफत पाई जा रही। कौन सी? मफाइल, मफाइल। ठीक है, दफातिर, मफाइल। फिर बीबक्कता, बीबक्कता, ये भी क्या है? शहर का नाम है। मक्का को बक्का भी बोलते हैं। तो एक तो गोलता है और नाम है, 2 मन वो सर इसमें भी पाए गए, इसके लिए गैर मुंसरिफ हुआ। फिर औना, फिर औनु, फिर औना, गैर अरबी नाम है, उजमा और नाम है, नाम है और उजमा है। ठीक है, फिर महारीब, तो मफाइल के वजन पे है, यानी मुंतहुल जुमू, जमा वाला, है ना। एक ही वजह काफी है जमा की। ठीक है, यसरब, यसरब मक्का को कहते थे पहले, यसरब इसको बोलते थे मक्का को। तो एक तो ये नाम है और अरब शहरों मुल्कों के नाम क्या यूज करते? मोनस यूज करते, इसके लिए 2। आलमा, आलमा, तो ये भी क्या है? नाम है। क्या है? सिफत है, सिफत। आलमा यानी जानना, जानने वाला, उसको आलमा बोलते। तो एक तो सिफत है और दूसरा अजहब की, अजहबा, अजहबा के वजन पे है। आलमा, अजहबा। मवातिन, ये मफाइल, मफाइल यानी इसके लिए एक ही काफी है, मवातिन। किसके वजन पे है? मुंतहल जुमू, यानी जमा का सेगा है। वतन के जमा क्या होती? मवातिन, तो मफाइल, मफाइल एग्जैक्ट इसके वजन पे, इसलिए ये सब के सब क्या है? गैर मुंसरिफ है ना, गैर मुंसरिफ है। जो भी चीज़ नहीं समझ में आएंगी आपको तो आप उससे पूछ सकते। अगर सबक आपको टफ लगा होगा तो आप बार बार इसको वो करके पॉज करके और रिमाइंड करके देख सकते हैं, है ना, यानी बार बार देख सकते हैं आप। तो ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको क्या होगा, बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब जो है कल हम इंशाल्लाह क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, क्लास का टाइम ख़त्म हो गया हमारा, तो सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।